With 14% population, Dalit community in Maharashtra is specifically critical for any political outcome. In fact, in 2024 Lok Sabha elections, when the BJP and specifically Mahayuti faced a setback, it was also attributed to the Dalit community moving away from the alliance. What is the mood of the voters this time around? Is it different from what we saw in 2024 Lok Sabha elections? That is what we are here to assess. We are at Ramabai Ambedkar Nagar Colony. This is prominently Dalit locality in Ghatkopar, has a lot of history attached to it, has a lot of politics attached to it. But I'm here to also tell you what are the challenges that the SC community in India, in Maharashtra faces today. What are the day-to-day problems? And to understand the daily problems, who better to talk to than the women of the community? I'm here with women of Ramabai Ambedkar Nagar, and 70% of this colony is inhabited by Dalit population. Most of them come from lower middle class backgrounds, but educated, and there's a lot of emphasis on education. In fact, prominently 90% of them are also Buddhist Dalits, with a lot of emphasis on education and on constitutional values. हमसे बात करने के लिए थैंक यू सो मच. कल्पना जी, आपसे शुरुआत करते हैं. आप एक वर्किंग वुमन भी हैं, यहाँ पे रहती हैं. दलितों के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि समाज को क्या समझना चाहिए? समाज को ऐसा समझना चाहिए कि अभी देखो ये समाज दलित समाज ही कहलाता था. अभी देखो ऐसा है कि अभी महिलाओं को पहला प्राधान्य मिलेगा. अभी यही समाज के लिए बहुत सुविधा मिल गई. जैसा कि अंबेडकर सर जी ने ये लिखा है कि वो संविधान लिखा है, वो संविधान के हिसाब से ही चलना चाहिए. वो ऐसा कायदा उन्होंने लिखा है कि उसी के समाज सब उसी का ये रूल फॉलो करना चाहिए, और उसी के सिलसिले में जो कुछ लिखा है उसी के तरफ से ही चलना चाहिए और लिखना चाहिए. वही अच्छा है उनका. मैम, आप बताइए कि इस कॉलोनी में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, किससे आपकी और आपके बच्चों की लाइफ सुधर सकती है? यहाँ कैसे है, झोपड़पट्टी में मतलब गंदगी बहुत है, कचरा बिता, ये सब आपने खुद ने साफ करना चाहिए. मतलब अब कोई भी सरकार आने दो, लेकिन वो लोगों ने ये सब पहला ये करना चाहिए कि झोपड़पट्टी में अपना नल की सुविधा, गटर की सुविधा और कुछ प्रॉब्लम है उन लोग का, वो पहला देखना चाहिए. तुम लोग महीने में 1,500 देंगे तो उससे थोड़ी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है. लेकिन वो बच्चे लोग के लिए पहला वो गंदगी आजू बाजू में साफ सफाई रहनी चाहिए. तो वो तो पहले ये रहती, कौन सी भी सरकार रहने आने दो, हम लोग को वही चाहिए कि हम लोग को अच्छी जगह रहने की सुविधा चाहिए हम लोग को. कल्पना जी, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइए. आपको लगता है कि उसमें एक थोड़ा एम्फोसिस होना चाहिए? और अंबेडकर जी जो हैं, आप मुझे पहले भी बता रही थी, आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है? आपके बच्चों को भी क्या ये एजुकेशन मिल रहा है? बच्चों के लिए उन्होंने ऐसा हुआ है कि अभी जो कायदा लिखा है उन्होंने कि स्कूल के लिए बहुत अच्छा है उन्होंने किया. बच्चों लोग जो भी है उसमें स्कूल में उनका जैसा कि वो जो ये लिखा है उन्होंने समाज के लिए, उसमें कैसा आधा ये भरने का है फीस और आधा नहीं है उनका, वो अच्छा है. और एक हमारी इच्छा है कि दलित समाज के लिए इधर ही स्कूल अच्छा बनना चाहिए. यही है दलित समाज की. कोई भी सरकार आने दो, लेकिन दलित समाज के लिए कुछ ना कुछ वो सरकार जो भी आने दो, लेकिन बनना चाहिए स्कूल इधर ही. There has also been a lot of competition amongst parties to ensure that they issue a lot of SOPs to women. In fact, Mahayuti and Mahavikas Aghadi have also promised enhancement of benefits to women. मैम, ये बताइए कि सरकार की तरफ से women को पैसे भी दिए जा रहे हैं. ऑपोजिशन ने भी बोला कि वो भी ज़्यादा करेंगे. कोई भी सरकार आए, उनके मन में क्या रखना चाहिए? औरतों को पैसे देना तो अच्छी बात है क्योंकि घर चल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? अभी ये जो पैसे जो आ रहे तो वो हमारे फ़ायदे के मीन्स फ़ायदे के नहीं आ रहे पूरे. हाँ, जब वो 1,500 रुपये ले जाए, लेकिन हमारी जो महंगाई है वो ज़्यादा बढ़ गई है. जैसे गैस सिलेंडर है, गेहूँ चावल है, ये सब. तो वो पैसा हम अपने सरकार बताती है कि हम बहनों के लिए दे रही, लेकिन हमारे लिए नहीं आ रहे वो, क्यों? हमारे परिवार के लिए जा रहे. सबसे अच्छा है कि हमारा ये, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमारी जो महंगाई है वो कम कीजिए. Let me also speak to the men here. Jevan ji is an activist and also somebody who knows a lot about the history of this place. पहले थोड़ा बताइए सर कि ये रमाबाई अंबेडकर कॉलोनी जो है, इस अंबेडकर नगर जो है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है सर? इसमें फायरिंग इंसिडेंट भी हुआ है, बहुत सारा हिस्ट्री अटैच्ड है, तो ये थोड़ा बताइए. 1962 में वडाला कोलीवाड़ा एरिया के जो दलित है उनकी बस्ती तोड़ी गई, डिमोलाइज की गई. और वो यहाँ पर जुनी रामाबाई करके एरिया है, जुनी रामाबाई अंबेडकर नगर, वहाँ रहने के लिए आए.
वो रास्ते पे रह रहे थे, झुग्गी झोपड़ी नहीं थी, नौकरी धंधा, गरीबी, अशिक्षा, ये सभी असुविधाएं थी। तब यहाँ के जो लीडर थे DB पवार, उन्होंने वहाँ तब के जो रिपब्लिकन नेता कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़, इनको बोला कि हमारी यह हालत है, आप दूर कर सकते। यहाँ जो रामाभाई अम्बेडकर नगर में जो BMC ने चालियाँ बनाई हैं, वो हमें देने की कोशिश की तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कितने लोग बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट्स हैं और कितने लोग नॉन अम्बेडकराइट्स? यहाँ 50% अम्बेडकराइट है ना, बुद्धिस्ट ही नहीं, अलग अलग दलित जातियों में से जो अम्बेडकराइट है वो 50% है। और दलित और बुद्धिस्ट में भी हिंदू मेंटेलिटी के भी लोग हैं, ओके। और 50% है दलितों में। प्रोफेसर अनुराग is somebody who teaches at the law college. सर, आप बता रहे थे कि एजुकेशन और अवेयरनेस पे क्या इंक्रीज हुआ है, स्पेसिफिकली दलित किस तरह रहते हैं, क्या एट्रॉसिटीज़ होती है? आपको लगता है कि एक सेंस ऑफ अवेयरनेस है सोसाइटी में? See, the judgment of State of Punjab versus Davinder Singh, which has come on 1st August 2024. Actually, I think that is a black day. Our Chief Justice has given the judgment, quota in quota. Now, for around more than 3,000, 4,000 years, there was only one single community enjoying the reservation, the Brahmins, and all the untouchable servile community. As per the Manusmriti, we are called a servile community. We are serving for 3,000 years, 4,000 years. Just one generation has gone, and they have given a judgment, quota in quota. So who is the progressive among this community? Buddhist community. They will suffer. Their education will suffer. They will, no doubt. I think the sub-classification is not a good move for the Dalit community and all. Actually, I think if you read the judgment of Davinder Singh versus State of Punjab, the 1st August judgment, Justice Bela Trivedi has clearly told there was no need for the 5 bench to refer to 7 judge. It was all set. If you read the judgment properly, you will understand everything was set and it was been sent to because absolutely there was no need to send to 7 bench. So it makes sense that a lot of political parties have also distanced from that. Swapnil ji is also somebody who teaches students. teacher. Sir, you were also telling me about Ambedkar and the importance of Ambedkar, not just to Dalit community, but to the entire country. What are the wrongs in our own understanding of Ambedkar? Because, you know, we've also limited him to a certain community. हम लोग अभी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री की बुक में ये लिखा गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक दलितों के नेता है और उन्होंने सिर्फ राज्य घटना लिखी है. बिकॉज ऑफ दैट इज नॉट ट्रू. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया. इट्स द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट. बिकॉज ऑफ दैट अगर वो इकोनॉमिस्ट नहीं होते, अगर वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं होते, तो वो रिजर्व बैंक नहीं बना पाते. इंडिया हमारी रिजर्व बैंक नहीं बना पाती. या जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ है उसमें से हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं हो पाते. अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर इकोनॉमिक्स नहीं होते, खाली पॉलिटिक्स वाले, खाली लॉ जानते होते, तो उन्होंने ये नहीं बताया होता कि हमारे देश में जो 56 हफ्ते का जो साल होता है उसमें होता है 13 महीने, और ब्रिटिश दे रही थी हमको 12 महीने का सैलरी. तो बाबा साहब ने उनको बताया कि 12 महीने का काम और 13 महीने का पगार जो बोनस सिस्टम है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है. फिर उसके बाद जो 12 घंटे की ड्यूटी थी उन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी बनाया, क्योंकि वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट थे. So this is also a colony where there is a lot of emphasis on घर घर संविधान. यहाँ पे घर घर संविधान जो चलता है, जैसे लोगों को एक अवेयरनेस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इंक्रीज करने का, उसका प्रेरोगेटिव, उसका एक पर्पस क्या है? उसका पर्पज़ यही है कि जो लोग अवेयर नहीं है, संविधान सबको पता है. यहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी बुद्धिस्ट है, अम्बेडकराइट है, तो उनको सबको पता है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन उस संविधान में क्या लिखा है, वो हमें क्या हक देता है, उसमें हमारे जीने के साधन क्या है, वो बताना हमारा कर्तव्य है. और जब हम वो बताते हैं तो फिर उसका रिजल्ट निकल के आता है जो आपको लोकसभा में मिल गया. सुहास, यू आर अ यंग एक्टिविस्ट. 29 रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं महाराष्ट्र में. तुमको लगता है व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वो एक चीज़ हो पा रही है, जस्टिस? जय भीम मैम, मैं सुहास कारंडे. बट आपने जो क्वेश्चन किया ना, वो हमें नहीं लग रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में वो चीज़ हो पा रही है, क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में भी देखा, दलित कम्युनिटी के लोगों ने इतना खुलेआम सपोर्ट किया. महाविकास आघाड़ी हो, लोकतंत्र के सपोर्ट के लिए
बड़ी ताकत से लोगों ने खुलेआम सपोर्ट किया, लेकिन हमारे लोगों को कोई भी प्रतिनिधित्व दिया नहीं गया। अभी भी विधानसभा का चुनाव चालू है, अभी भी हमारे लोगों ने खुलेआम सपोर्ट किया, तन मन धन से पैसा दिया, लोगों ने पूरा रास्ते पे उतर के खुद के घर के अनाज लेकर सब ये किया, फिर भी हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। आज तक हमारे लोगों को कभी प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा यूज़ ही कर रहे हैं। दलित लोगों का खाली यूज़ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। अभी आप देखोगे पूरे महाराष्ट्र में लालबाग के यहाँ पे जो फ्लैग का जो मार्केट है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी डिमांड है वो नीला झंडे का ही डिमांड है। क्यों? लोग खाली यूज़ ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को कभी चांस नहीं दे रहे। उनको नहीं लगता है कि हमारे लोग वहाँ पे जाए असेंबली में, हमारे दलितों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनका जो अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। वो लोग खाली हमारा यूज़ करना चाहते हैं बस। Residents of Ramabai Ambedkar Nagar making it clear that it is the future of their children that matters the most, even as they swear by the Constitution and say that matters of welfare and politics and identity are something that are very, very important to them. But they are also asking questions from both the ruling coalition and the opposition alliance and demanding answers. With camera person Rajendra, this is Vasudha Venugopal for NDTV.